हेलो स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस मात्रक तथा विमीय विश्लेषण के पार्ट नंबर 2 को। और इस पार्ट में हमने अगेन कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को लिया है, यानी कि लॉन्ग टाइप जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को हमने इस वीडियो में लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज का जो वीडियो सेशन है सबसे पहले आप सभी उन नीडी स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर देंगे जो भी कक्षा 11 में है, क्लास 11th में है और फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले दमदार तरीके से इस वीडियो सेशन को अपने सभी मित्रों के पास में, अपने सभी फ्रेंड्स के पास में, स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि समीकरण, एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में y हमारा क्या है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम है और x अगेन विस्थापन है। तो इसमें हमें बताना है a ओमेगा तथा k का विमीय सूत्र हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर हमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथमिक यदि टर्म्स आती हैं इक्वेशन के अंदर, तो इन इक्वेशंस में इनकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन लेस होती है, यानी कि ये डायमेंशन लेस होती है। तो इसमें यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, यदि मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि एक बार वो बात लिख देते हैं जो मैंने आपको बोली है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस विल बी डायमेंशनलेस। अभी मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा या फिर एक्सपोनेंशियल होगा या लॉगरिथमिक होगा, ये सभी क्या होंगे, डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। लेकिन हमें इसके अंदर की, यदि हम अंदर की कैलकुलेशन करना चाहें तो इसमें अंदर की जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, वो चीज़ हमें देखनी है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें निकालना है किसका, ए का विमा। तो ए हमारा किस में है, ए हमारा यहाँ ए यानी कि साइन से अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो पूरी राशि हो गई हमारी क्या, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो विमा होगी डायमेंशन, वो वाई की डायमेंशन के बराबर होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो देन हम क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए या ए डायमेंशन हिंदी में लिख सकते हैं ए की विमा डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, वाई डायमेंशन। मतलब ए की विमा बराबर किसके होगी, वाई की विमा के, जबकि वाई हमारा क्या है, विस्थापन है। तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो विमा होगी तो विस्थापन की विमा किस में मापते हैं, एल में। तो इस तरह से इसकी विमा क्या हो जाएगी, हमारी एल हो जाएगी। या हम एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहें तो एम की पावर 0, एल और टी की पावर 0, इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अभी देखिए हमें निकालना है किसकी विमा, ओमेगा की और के की। ए की विमा हमारी निकल चुकी है, अभी हमें दोनों की विमा कैलकुलेट करनी है। तो 10 द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 डायमेंशन ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा की डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई, देखिए ओमेगा के साथ में जो रखा रहता है, ओमेगा के साथ क्या है, हमारा टी है। तो ओमेगा टी, इसकी ओमेगा टी की और के एक्स की, इनकी हम विमा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें बोला जाए कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो तब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। लेकिन अभी यदि हमें ओमेगा टी का निकालना है तो ओमेगा की विमा क्या होगी कि जो इसकी बगल में रखा है, टी रखा है, तो उसको 1/, कर देते हैं। तो 10 द डायमेंशन ऑफ ओमेगा इजगल टू क्या होगा, 1/t की विमा डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरह से 1/t का डायमेंशन क्या होगा, 1 और t को कैसे लिखते हैं,
टी को हम टी के रूप में लिखते हैं, यानी कि इस तरह से कैपिटल टी ब्रैकेट के अंदर टी को ऊपर लेके भेजेंगे तो क्या होगा टी की पावर -1, या इसको एम एल टी के रूप में लिखना है तो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। तो इस तरह से हमारी इसकी विमा निकल गई है। अभी यदि हमें किसका अभी बचा है, हमें के एक्स में के की विमा ज्ञात करनी है, तो डायमेंशन ऑफ के क्या होगा, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के कैसे निकालेंगे भाई, डायमेंशन ऑफ के, अब के की बगल में क्या बैठा है एक्स, तो इसका मतलब के इजकल टू क्या होगा 1/x डायमेंशन, 1/x डायमेंशन। तो जैसे 1/x डायमेंशन होगा तो x भी हमारा क्या है, x भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो x डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब इसको भी क्या लिखेंगे 1/L, L में मेजर करेंगे तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो इसको जैसे ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा L की पावर -1। यदि MLT के रूप में लिखना है तो MLT के रूप में कैसे लिखेंगे, M की पावर 0, L की पावर 1 -1 और T की पावर 0। तो इस तरह से हमारा इसकी विमा आ गई, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने तीनों की विमा कैलकुलेट कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम शीशे की तरह साफ हो गया होगा सब कुछ चीज़ें। और ये एक एक की यानी कि जो जो भी आपको कोई भी यदि सिंगल भी थोड़ा सा भी इसमें सस्पेंस रह जाता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी इसको देख सकते हैं जब वीडियो ओवर हो जाए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है हमारा कि हमें यानी कि समीकरण की सत्यता की जांच करना है। यदि कोई समीकरण दी गई है तो उस समीकरण की सत्यता की जांच किस तरह से की जाती है, यानी कि इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक करना है। तो इक्वेशन को करेक्टनेस चेक करने का भी तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हो उसमें हमारे जो LHS होता है, LHS जो होती है उसकी हम डायमेंशन निकालते हैं, वही फिर हम राइट साइड जो होती है यानी कि राइट हैंड साइड जो होती है RHS उसकी डायमेंशन निकालते हैं। यदि दोनों तरह की ईच टर्म की यानी कि दोनों तरफ ईच टर्म की यदि डायमेंशन हमारी क्या है इक्वल आ जाती है, बराबर आ जाती है, तब हम बोल सकते हैं कि गिवन इक्वेशंस क्या है, करेक्ट है। किससे करेक्ट है, विमीय विधि से, विमीय रूप से करेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले समीकरण दिया है k इजकल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की सत्यता का परीक्षण कीजिए, जहाँ पर k हमारा क्या है घूर्णन गतिज ऊर्जा है और यहाँ पर मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और जबकि यहाँ पर क्या है आई हमारा जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, और ओमेगा क्या है हमारा कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं k इजकल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले LHS की विमा लिखेंगे, LHS की विमा, LHS की विमा, चलिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, LHS की विमा। तो LHS की विमा क्या है, मतलब K की विमा, और K क्या है एनर्जी। तो एनर्जी की विमा क्या होती है mL की पावर 2 T की पावर -2। मैंने आपको बोला था कि 20 से 25 विमा, 20, 15, 20 विमा आपको स्टार्टिंग की याद रख लेनी है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पर अभी हमें RHS की विमा निकालनी है। तो देखिए RHS की विमा क्या होगी, RHS में सबसे पहले ये देखिए आई की विमा, यहाँ पर लिखी हमने LHS की विमा, या इसमें लिख सकते हैं K की विमा, K की विमा लिखिए या फिर LHS की विमा लिखिए। तो आई की विमा क्या होगी, यहाँ पर देखिए आई की विमा निकाल लेते हैं। आई की विमा क्या होगी, आई की विमा क्या होती है कि आई हमारा क्या है जड़त्व आघूर्ण, यानी कि mr² इसका फॉर्मूला होता है। तो mr² से m और r² से क्या आएगा हमारा r² L में मेजर करेंगे तो ml² इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। यदि बात करूं मैं एंगुलर वेलोसिटी की तो ओमेगा की विमा क्या होती है, ये आपने पढ़ा है, ओमेगा की विमा 1/t से निकालते हैं, तो 1/t से निकलेगा तो t की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरह से t की पावर -1 आ गई है। अभी देखिए अभी हमें दोनों को एक साथ रख लेना है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ, इसको देखें k इजकल टू फॉर्मूला क्या है हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। तो सबसे पहले LHS की विमा लिख लीजिए, LHS की विमा क्या है mL² t-2। इसी तरह से RHS की, अभी देखिए इसकी विमा, ये तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है तो इसकी कोई विमा नहीं। आई की विमा ऊपर निकाल ली है mL², यहाँ पर आगे आ जाएगा आपका ओमेगा की विमा यानी कि t की पावर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम mL² और t की पावर
2 हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LHS की विमा RHS की विमा के इक्वल आ गई है। तो हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट बाई डाइमेंशनल मेथड। जो हमारा विमीय मेथड है, विमीय विधि है, उसके द्वारा हमारा जो गिवन इक्वेशन है, हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कर पाए हैं। अभी मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, तब तक आप वीडियो को दमदार तरीके से शेयर करते रहिए, सभी नीडी स्टूडेंट्स को जोड़ते रहिए, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं और जिस स्टूडेंट्स को इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इसमें यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। इसका सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट में हमें क्या दिया है कि वेलोसिटी यानी कि वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे एक्स दिया है। तो हमें एक्स की विमा ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, आजकल ट्रेडिशंस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने का है, क्योंकि हम लोगों से डायरेक्ट डायमेंशंस नहीं पूछी जाती है, उनको क्वेश्चन के रूप में यानी कि उसको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। किस तरह से उसको अंकिक फॉर्म में बदल करके, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बदल करके उसको पूछा जाता है, डायरेक्ट डायमेंशंस नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका निकालना है। इसमें हमें एक्स की विमा, तो हमें दिया है वेलोसिटी यानी कि वेग इजकल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन क्या दिया है, एक्स दिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो हमें एक्स का मान निकालना है, तो इसका मतलब ये रूट हमारे लिए बाधा बन रहा है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जैसे दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहाँ देखो वेलोसिटी का वर्ग होगा, तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी का वर्ग, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर आएगा प्रेशर, क्या आएगा, प्रेशर अपॉन क्या आएगा, एक्स। तो अभी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इजगल टू क्या आएगा, एक्स इजगल टू प्रेशर अपॉन आ जाएगा आपका वेलोसिटी का स्क्वायर। तो देखिए आपको याद होनी चाहिए कि प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1t-2। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यदि ये याद नहीं है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है LT-1, तो LT-1 का स्क्वायर करेंगे तो अभी ऊपर क्या आएगा हमारा ml-1t-2। तो अभी LT देखो इसको क्या करेंगे, L स्क्वायर और t की पावर -2। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अभी देखिए ये ऊपर जाएगा t यानी कि L की पावर 2 है, तो ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, t की पावर -2 है ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो t वाला तो कट गया, एक दूसरे से कट गया। ठीक है, तो अभी बचेगा क्या हमारा, x इज इक्वल टू क्या होगा, L की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और t तो कट ही गया भाई, तो t की पावर 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा विमीय सूत्र आ गया, किसका, x का। लेकिन हमें पूछा है x की विमा, डायमेंशन पूछा है, डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या लिखते हैं, x की विमाएं क्या होगी, विमाएं देखिए इसमें m l और t की विमा लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसमें होगी हमारी m की विमा क्या है 1, L की विमा क्या है -3, T की विमा क्या है 0। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर पाया है बहुत ही आसान तरीके से। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पॉजिटिवली सभी लोग इसको हल करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई विल चेक पर्सनली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप का यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को एक एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूं, सो दैट आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए एक और टाइप क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें क्या है कि पानी का घनत्व दिया है CGS पद्धति में,
ठीक है, CGS पद्धति में। मैंने पद्धति आपको MKS पढ़ाई थी, CGS पढ़ाई थी, APS पढ़ाई थी। तो यहाँ पर CGS में दिया है क्या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मान SI में ज्ञात करना है, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में, जो कि हमने अनुप्रयोग पढ़े थे डायमेंशन के। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा राशि होती है उसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी नो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ml की पावर -3 और t की पावर 0, या ml-3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन से हम निकाल पाएंगे। आपको मैंने निकलवाई हुई है किस तरह से निकालते हैं हम डायमेंशन। ठीक है, तो अभी हम इसमें यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे। अब डायमेंशन क्या होती है भाई, पावर होती है ना, जो पावर जो मूल राशि के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ देखिए m की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायमेंशंस जो होगी वो a का मान हम मान लेंगे 1 है, और इसके पावर b का मान है -3 है। ठीक है ना, इस तरह से। और c को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। तो अब देखें, नाउ वी विल अप्लाई डायमेंशनल कन्वर्जन फॉर्मूला। तो डायमेंशन कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, नाउ अप्लाई डायमेंशनल कन्वर्जन फॉर्मूला। तो कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन फॉर्मूला देखो मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ, सो दैट बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के भी होंगे और बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम मेजोरिटी तो हिंदी की है, लेकिन फिर भी कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, तो वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप बोलेंगे कि सर टोटली हमें इंग्लिश में ही बना दीजिए वीडियो, तो आई विल ट्राई। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि आपका कमेंट बॉक्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको टोटल इंग्लिश में ही बनाने की। ठीक है, तो आप दोनों में कंफर्टेबल रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है हमारा, कन्वर्जन फॉर्मूला N2 = N1, और यहाँ पर होगा M1/M2, और यहाँ हमारा होगा, क्योंकि ml और t है तो t को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा t की वैल्यू 0 आई हुई है, तो L1/L2। तो अभी देखिए हम ऐसा रखते हैं ना कि a के इसके पावर a रखते हैं यहाँ पर a, और यहाँ पर b रखते हैं वैल्यू। ठीक, तो अभी यहाँ देखिए n1 की वैल्यू क्या दी है, n1 हमें क्या है, हमारा n1 मतलब जो CGS में सबसे पहले दिया है वो चीज़ देखते हैं। तो CGS में n1 का मान क्या दिया है, अंकिक मान 1 दिया है। तो n2 हमें निकालना है, n2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी देखिए m1 क्या दिया है CGS में, 1 ग्राम दिया है, क्या दिया है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम दिया है। और L1 क्या होगा CGS में, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी किस में है, CGS में। अभी देखिए MKS में बदलना है तो M2 को हम क्या लेना पड़ेगा, 1 किलोग्राम, क्योंकि MKS में 1 kg लेते हैं। और L2 क्या लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा, 1 मीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये किस में लेना पड़ेगा, SI पद्धति में, या MKS पद्धति लिख लो। ठीक है, तो क्योंकि SI बोला है इस तरह से तो SI लिखिए यहाँ। तो अभी हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो N2 = क्या होगा, N2 = क्या होगा, देखते रहिए। तो N2 = क्या होगा, N1 की वैल्यू देखो यहाँ रख दिया 1, यहाँ पर होगा M1। अब M1 का मान हमारा क्या है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम लिख लिए। अब देखो M2 क्या है हमारा 1 kg, तो 1 kg लिख लिए। तो इस तरह से इसकी पावर क्या है A, तो A का मान क्या है हमारा 1, तो 1 रखिए। L1 का मान हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन ये होगा हमारा 1 मीटर, तो 1 मीटर लिखिए। और पावर क्या है हमारी -3, तो -3। बस अभी बिल्कुल सिंपल है, देखो सोल्व कर लेते हैं। 1 ग्राम आ गया हमारा, 1 kg को हम कैसे लिखेंगे, 1000 ग्राम में तोड़ देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर को तोड़ डालिए सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ गया -3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, ग्राम से ग्राम कट। अब देखो कितना जल्दी जल्दी हम इसको कर रहे हैं, सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो यहाँ देखिए 1 आ जाएगा। अब ये 1000 है तो इसको 10⁻³ लिखेंगे और उसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर चले जाओ, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 100 की पावर -3 है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा 100, तो 10⁻⁻2 आएगा, लेकिन इसका 3 हो जाएगा, क्या -3 हो जाएगा, -3 है यहाँ पर। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे भाई, 10⁻³ यहाँ से पहले से है। अभी देखो इसकी गुणा हो जाएगी, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 होगी। 6 होगी कैसी, प्लस की आएगी,
प्लस की 6 आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी देखो 6 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा 10 की पावर 3, लेकिन मात्रक क्या आएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने जो हमारा क्या था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, यदि हमें एसआई में बदलना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 टू दी पावर 3 केजी मीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन एकदम समझ आ गया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक करते रहिए और साथ के साथ अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि अपने फ़ायदे के साथ में दूसरों का भी फ़ायदा करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे वंडरवॉल गैस समीकरण दिया है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, ए की विमा और बी की विमा ज्ञात करनी है, और फिर दूसरा इसका पार्ट है ए बाई बी का एसआई मात्रक हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या तरीका होगा, क्या राइट अप्रोच होगी इसको करने की, तो क्या मतलब इसको हम किस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो वंडरवॉल गैस इक्वेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। इसका हमें सबसे पहले आंसर ए पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पर दिया V माइनस बी इजकल टू आर टी। ये हमारा वंडरवॉल गैस इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये हमें क्या बताना है, ए और बी की विमा बताना है। तो ए मतलब इस पार्ट में है और बी हमारा इस पार्ट में है, तो ए की विमा और बी की विमा निकालनी है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फैक्ट हमें पता होना चाहिए। क्या फैक्ट है वो मैं लिख देता हूँ। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समान विमा वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान विमा वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए, घटाया जा सकता है, क्योंकि यदि ये फैक्ट हमें पता है तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये इसलिए इसको मैं डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ, मतलब इस पिंजरे के अंदर बंद कर देता हूँ, सो दैट ये आपको ध्यान रहे। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो अब यहाँ देखिए इसका मतलब P प्लस ए बाई वी स्क्वायर में इन दोनों की विमाएं आपस में समान होगी, तभी तो इनको जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा इधर से यहाँ से कि P की विमा बराबर किसके होगी, ए बटे वी स्क्वायर के, क्योंकि समान राशियों की जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ए का मान निकालना है, तो ए की विमा बराबर क्या होगी, ए की विमा बराबर होगी P इंटू वी स्क्वायर की विमा। तो अब देखिए P का मान क्या है, P की विमा क्या होती है ये आपको याद रखना है। P प्रेशर है, तो प्रेशर की विमा क्या होती है ml माइनस 1 T माइनस 2। ये मैंने पीछे भी अभी आया था हमारा, उसमें भी समझाया था। और V मतलब क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की क्या होती है L क्यूब, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर जैसा कि दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ml, अब देखो यहाँ क्या होगा ml माइनस 1 T माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा L के पावर 6, क्योंकि पावर की पावर में मल्टीप्लाई, तो जैसे 6 हो जाएगा तो अभी हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए L माइनस 1, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो L की पावर कितनी हो जाएगी 5, और T की पावर माइनस के 2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल करके आ गया है, ml की पावर 5 T की पावर माइनस 2। अभी हमें क्या देखना है, अब देखिए v माइनस बी में b की विमा निकालनी है, तो इसका मतलब ये घटाया हुआ है, समान राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, तो इसका मतलब b की विमा v की विमा के बराबर होगी। तो इसी प्रकार से b की विमा बराबर किसके होगी, बराबर होगी v की विमा के, b की विमा बराबर होगी v की विमा के। तो v की विमा क्या होती है l क्यूब, तो यहाँ देखिए इसका आया L क्यूब, और L क्यूब को यदि हम MLT के फॉर्म में लिखना चाहें तो M की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर 0, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी देखो हमारा आंसर, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि A की विमा बताइए। तो A की विमा, तो A की विमा क्या होगी, देखिए A की विमा, तो A की विमा देखो इसमें M की विमा, तो M की विमा क्या है 1, L की विमा क्या है 5, और T की विमा है -2, तो A की विमा ये हो गई। अभी यदि B की विमा पूछा जाए, B की विमा, तो B की विमा क्या होगी,
m की पावर 0 और l की पावर 3 और t की पावर 0। तो इस तरह से हम विमाएँ लिख सकते हैं। अभी हमें लिखना है, देखो इसका पार्ट नंबर बी है, वो भी कर देता हूँ कि a बाई बी का एसआई मात्रक बताना है। तो a बाई बी का एसआई मात्रक बताने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए a का, तो ये है m l की पावर 5 t की पावर -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0, इस तरह से। अब देखिए कुछ चीज़ें कटेगी काट दीजिए, जो नहीं कटेगी उसको छोड़ दीजिए, बस उसका निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए इसमें क्या आएगा, तो देखो m, तो m तो एज इट इज रहेगा क्योंकि नीचे तो 0 है। अब l की पावर 3 ऊपर जाएगी तो घट जाएगी यानी कि 2 आ जाएगा, और t की पावर -2 ही रहेगा। तो अब देखिए m क्या है, m l क्या है, t क्या है, उसको हम किस में लिखना है, एसआई मात्रक में लिखना है। तो इसके लिए क्या रखेंगे, देखो m का मतलब क्या है, हमारा जो मास है kg, यानी कि kg मीटर स्क्वायर बाई टाइम किस में, वो सेकंड स्क्वायर। तो बाई करेंगे तो यहाँ प्लस का सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं जूल। इसी को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है, जूल, जूल, ठीक है ना, JOUL, जूल, ठीक है, ये हिंदी में लिख दीजिए, इसको जूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको जूल बोलते हैं। तो इसका मतलब a बाई बी का एसआई मात्रक क्या होगा, a बाई बी का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस को किया है। अभी हम एक स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि दूसरा एक और अनुप्रयोग देख लेते हैं। वो अनुप्रयोग क्या है इसका, कि हमें कोई इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, उसकी विमा की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि करेक्टनेस देखनी है। तो करेक्टनेस देखने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्टनेस देखने का क्या हमारा तरीका होगा कि इधर यानी कि LHS की विमा RHS की विमा के क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। यदि ईच टर्म्स की विमा आपस में बराबर है, यदि ईच टर्म की विमा आपस में क्या है, बराबर है। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर क्यों दे रहा हूँ, जोर इसलिए दे रहा हूँ, यदि दोनों की विमाएँ, दोनों साइड की विमाएँ आपस में क्या हो जाती है, बराबर, ईच टर्म की विमा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण विमीय दृष्टि से क्या है, सत्य है। यदि दोनों तरफ की विमाएँ बराबर नहीं होती है तो इसका मतलब दोनों ये विमीय दृष्टि से सत्य नहीं है। तो सबसे पहले t इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई l अपॉन जी। ये हमें कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, हमें चेक करना है कि ये सही है गलत है। तो सबसे पहले हम LHS की विमा निकाल लेते हैं। तो LHS की विमा, LHS की विमा का मतलब क्या है, टी की विमा, टी की विमा। तो टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड होता है। अब देखो टाइम पीरियड की विमा सबको मालूम है कि टाइम पीरियड की विमा क्या होती है, ये तो आपको पता है ना, टी ही होती है, टी ही होती है टाइम पीरियड की विमा। और यहाँ से फिर हम निकालेंगे भाई RHS की विमा। तो RHS की विमा, RHS की विमा, तो RHS की विमा देखिए क्या होगी, तो इसका मतलब 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी तो विमा नहीं होगी। L की विमा क्या होगी, L की विमा क्या होगी, L होगी। और G क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2, LT-2। तो यहाँ L से L कट जाएगा तो T-2 ऊपर जाएगा तो T की पावर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T की पावर 2। अब यहाँ देखिए LHS की विमा, LHS की विमा ये बराबर किसके होनी चाहिए, RHS की विमा के, RHS की विमा के। क्या ये दोनों बराबर हैं, आप खुद ही देख लीजिए, ये क्या बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये इधर तो है t और इधर है आपका t का स्क्वायर, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये गिवन समीकरण, जो गिवन समीकरण है वो डायमेंशनल मेथड से करेक्ट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया समीकरण विमीय विधि से सत्य नहीं है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दिस इज द आंसर। अभी हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, और तब तक यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़बरदस्त रूप से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम एक नए अनुप्रयोग के ऊपर पहुंच रहे हैं, जो अनुप्रयोग है कि यदि हमें कोई राशि दी है तो उसमें हम किस तरह से संबंध स्थापित करके उसका सूत्र स्थापित कर सकते हैं, वो चीज़ हमें समझना है, उस चीज़ को हमें समझना है। तो उस चीज़ को करने का क्या तरीका होगा,
क्या इसकी राइट अप्रोच रहेगी, यानी कि किस तरह से हम इक्वेशंस को कर पाएंगे और इसमें बहुत ही कम समय में यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका हमने मेथड भी समझाया था आपको कि किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, किसी इक्वेशंस के बीच में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, ये मैंने मेथड भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो चलिए देखिए जल्दी फटाफट, यहाँ पर देखिए क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v और माध्यम की प्रत्यास्थता e तथा घनत्व d पर निर्भर करती है, तो विमीय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस इक्वेशन को, इसको करने का क्या तरीका होगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो हमारा ध्वनि की चाल है v, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको हम प्रोपोर्शनल करके लिख लेते हैं। ये डिपेंड करती है माध्यम की प्रत्यास्थता e पर, तो e बनाएंगे ऐसे और उसके ऊपर एक पावर लगा देंगे a। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ये घनत्व d पर भी करती है, तो d लिखेंगे और उसके ऊपर एक और पावर लगा देंगे b। इतना तो काम हम कर सकते हैं, तो इतना हमने काम कर लिया। बस आगे देखिए क्या होता है कि v इजगल टू, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्यों आता है ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो k और यहाँ आ जाएगा e की पावर a और d की पावर b। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन ये बन गई है। अभी देखिए यहाँ पर k क्या है हमारा, k है कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट, ये k क्या है, कांस्टेंट है, जो कि डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इसकी तो डायमेंशन लिखनी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण रूप को विमीय रूप से लिखेंगे। तो समीकरण एक को विमीय रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखने पर अब किस तरह से हम विमीय रूप में लिखेंगे, तो देखो इधर की विमा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की विमा का विमीय रूप क्या होगा, LT-1, क्योंकि ये क्या है, वेग है। वेग की विमा क्या होती है, विमीय सूत्र LT-1 होता है। अब k तो डायमेंशन लेस हो गया, तो k को तो छोड़ो। अभी e क्या है, e हमारी यहाँ पर ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता e, तो प्रत्यास्थता की जो विमा होती है वो क्या होती है, देखो ये भी आपको याद रखना है, ml-1t-2 होता है। प्रत्यास्थता की विमा भी वही होती है जो हम लोग मतलब प्रेशर वगैरह की निकालते हैं। तो इस तरह से ml की पावर -1 t-2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी a। अभी देखें d हमारा क्या है, d यहाँ पर क्या दिया, डेंसिटी, और डेंसिटी का अभी पीछे निकाला था हमने ml-3, इसकी पावर b। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो m नहीं है तो m की पावर 0 लिख लो, LT-1, और यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से इस पावर के अंदर मल्टीप्लाई खोल दो तो क्या होगा, m की पावर क्या होगा a, l की पावर -a और t की पावर -2a, और इधर से आएगा m की पावर b, l की पावर -3b। अब देखें जो समान जो हमारे राशियां हैं उनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो इसको देखिए ऐड कर लीजिए। तो m की पावर a यहाँ पर है, m की पावर b यहाँ पर है, तो m की पावर हो जाएगी a + b। ठीक है, लिख लिया हमने। इसी तरह से L की पावर क्या होगी, -a, और यहाँ होगी -3b, तो -a -3b आ गई। इसी तरह से t की पावर क्या आएगी, -2a। अब देखो हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, हम इनकी जो पावर होती है ना उनकी हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो दोनों तरफ से, दोनों ओर से विमाओं की तुलना करने पर, दोनों तरफ से विमा की तुलना करने पर, विमा की तुलना, तो तुलना कर लेते हैं दोनों तरफ से करने पर। तो देखिए जैसे हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर a + b का मान क्या है हमारा, a + b, तो m के साथ में तुलना होगी तो 0 आया। ठीक है, और यहाँ से -a -3b का मान क्या आया, 3b का मान ये आया हमारा 1। क्या है हमारा 1, तो यहाँ से ये आया, और यहाँ से -2a का मान क्या आया, -2a का मान आया -1। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, a का मान क्या है 1/2। अब देखिए यदि ये a/2 मैं a का मान यहाँ पर रखूँ तो b का मान निकल के आएगा, b का मान आ जाएगा हमारा -1/2। अभी a और b का मान हमारा निकल गया है। अब हमारा यदि a और b का मान निकल गया है तो a और b का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, बस काम खत्म। अब यहाँ देखो a व b का मान इक्वेशन 1 में रखिए, तो इसका मतलब v = क्या होगा हमारा k, और e की पावर क्या आएगी हमारी 1/2, a है ना, तो e की पावर क्या आएगी 1/2। तो इस तरह से e की पावर 1/2 आया, और यहाँ पर d था ना, तो d की पावर क्या आएगी यहाँ पर -1/2, -1/2।
इसको नॉर्मल ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट में इस तरह से रख लीजिए। तो देखिए अभी 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो इसका मतलब प्लस वाला तो ऊपर रहेगा और माइनस वाला नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर अच्छा स्पेस है तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो v क्या होगा, k अंडर रूट e/d। तो इस तरह से यहाँ पर जब प्रयोग की दृष्टि से हम निकालते हैं तो k का मान 1 आता है, तो फाइनल हमारा आएगा v=√e/d। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है एक समीकरण, यानी कि हमने इसका सूत्र स्थापित कर दिया है। तो किस तरह से डायमेंशन का यूज करते हुए हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब किस तरह से उसका सूत्र निकाल पाएंगे, उसका संबंध स्थापित कर पाएंगे, वो हमने सीख लिया है, जान लिया है। तो अभी आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट है ये क्वेश्चन नंबर 8। आप यहाँ देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8, किसी तने तार की आवृत्ति m, तनाव बल F और लंबाई L तथा इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, तो विमीय विधि से सिद्ध कीजिए। देखिए विमीय विधि से हमें इसको सिद्ध करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये इसको आप अपने से स्वयं से करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन आपको मैं असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ, और ये हमारा असाइनमेंट है ये नंबर 9 कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसको भी आपको करना है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है क्योंकि मैंने सेम कैटेगरी का क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट का रहेगा, और ये क्वेश्चन क्या रहेगा, 10th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है कि विमीय विधि से जो हमारे गति के तीनों समीकरण हैं उसकी सत्यता की जांच करनी है, और सत्यता की जांच करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड की विमा निकालते हैं। तो ईच टर्म की विमा यदि हमारी इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब कि वो विमीय विधि से वो समीकरण क्या है, सत्य है। तो हम इसके लिए निकालेंगे, ये क्वेश्चन को हल करेंगे, और उसके बाद आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालता हूँ, नई वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सर्च के। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।